नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का किंग कैजुअल एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम करने जा रहे हैं करंट अफेयर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। और ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक क्यों बना हुआ है? क्योंकि ये जो हमारे जितने भी गेम्स हैं उनमें वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट गेम है, यानी कि क्रिकेट। ठीक है, पूरी दुनिया में बहुत पॉपुलर है, तो इसलिए इसका क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम में। और हाल ही के दिनों में 2-3 दिन पहले हमारी जो इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम है वो एक बहुत बड़ा कप जीत के आई है। इसलिए क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो चुका है और उनका फेवरेट क्वेश्चन बन चुका है। तो चलिए शुरू करेंगे। सिर्फ ये 2-3 दिन पहले का नहीं, पूरे साल का जनवरी 2022 से लेकर जनवरी 2023 तक जितने भी क्रिकेट के इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट्स हुए हैं, जो इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट्स हैं और उसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो ये आपको याद रखनी है, जो एग्जामिनेशन में पूछी जाती हैं, हम सिर्फ उन्हीं को कवर करेंगे। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं बिना देर किए आज का टॉपिक। तो आज का टॉपिक है क्रिकेट करंट अफेयर जनवरी 2022 से लेके जनवरी 2023 तक। इसको शुरू करने पहले जानते हैं क्रिकेट है क्या। क्रिकेट आपको पता है बैट और बॉल से खेला जाता है। दूसरा, इसमें 11 प्लेयर होते हैं दोनों टीमों में। ठीक है, इसमें जो ओवर होते हैं उसमें 6-6 बॉलें डाली जाती हैं। ठीक है, अब बॉलें कितनी डाली जाती हैं? 6 बॉलें डाली जाती है, लेकिन ओवर कितने होते हैं? देखिए, इसके अलग अलग फॉर्मेट हैं। एक है T20 फॉर्मेट जिसमें 20 ओवर होते हैं। एक है ODI यानी कि वन डे इंटरनेशनल, इसमें 50 ओवर होते हैं, दोनों टीमें 50-50 ओवर खेलती हैं अगर आउट ना हो तो। ठीक है, और तीसरा होता है टेस्ट क्रिकेट। ठीक है, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इनके बोर्ड्स, इनको करवाने वाले कौन लोग हैं। ठीक है, इनको करवाने वाले लोग जो इंटरनेशनल लेवल पे जो करवाते हैं वो है ICC, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इनका जो हेडक्वार्टर है वो है दुबई में, UAE यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। जो इंडिया लेवल पे या नेशनल लेवल पे टूर्नामेंट करवाती हैं वो बोर्ड है BCCI, द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इनका जो हेडक्वार्टर है वो वानखेड़े स्टेडियम में, मुंबई में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इनको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब शुरू करते हैं करंट अफेयर्स। ये सब मैंने आपको इसलिए बताया था कि एक बेस बन जाए, जब इसमें कुछ बातें होंगी मैं आपको बीच बीच में पूछता भी रहूंगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट हुआ वो था ICC वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप, यानी कि पिछले साल ये हुआ था। ODI है, ODI यानी वन डे इंटरनेशनल, मैंने अभी आपको बताया 50-50 ओवर दोनों टीमें खेलेगी। ये था 12th यानी कि 12वां टूर्नामेंट था ये। ठीक है, न्यूजीलैंड में खेला गया था और मार्च अप्रैल 2022 में ये खेला गया। इसमें इंपॉर्टेंट डेट नहीं है इतनी, आपको बस ये याद रखना ये हुआ कहाँ और वो कौन से नंबर का वर्ल्ड कप था महिलाओं का। ठीक है, फाइनल मैच जो हुआ था वो हुआ था ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड। ठीक है, ये दोनों के फ्लैग्स हैं, फ्लैग्स भी आपको पता होने चाहिए दोस्तों। ठीक है, और इसमें जो विजेता टीम है वो है ऑस्ट्रेलिया। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट जो है वुमेन्स क्रिकेट एशिया कप, वो था वर्ल्ड कप, ये एशिया कप। दोस्तों ये वर्ल्ड कप एशिया कप बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, खासतौर पे वर्ल्ड कप। क्यों? किसी किसी गेम में वर्ल्ड कप 2 साल बाद आता है, किसी में 3 साल बाद आता है, किसी में 4 साल बाद आता है, यानी 1 साल से तो ज्यादा ही होता है। तो जब तक अगला वर्ल्ड कप नहीं होता तब तक ये क्वेश्चन क्या है? इंपॉर्टेंट है। जब तक अगला एशिया कप नहीं होता तब तक ये क्वेश्चन क्या है? इंपॉर्टेंट है, आपको कभी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो 8th नंबर का वुमेन्स क्रिकेट एशिया कप 2022 हुआ और ये क्या था? ODI था, यानी वन डे इंटरनेशनल, यानी 50-50 ओवर। ठीक है, बांग्लादेश में खेला गया और इसकी डेट थी अक्टूबर 2022, मतलब अभी 3-4 महीने पहले हुआ। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, फाइनल मैच किसके बीच में खेला गया? इंडिया वर्सेस श्रीलंका। और विजेता कौन रहा? विजेता रहा हमारी इंडियन क्रिकेट टीम। ठीक है, महिलाओं की क्रिकेट टीम। दोस्तों महिला की क्रिकेट टीम आज की डेट में बहुत ही ज्यादा छाई हुई है। आपको इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएंगे, क्योंकि महिला सशक्तिकरण के ऊपर क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में और उसका ये पार्ट है। ठीक है, और इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? इंडिया बिकेम चैंपियन फॉर 7 टाइम। 8 बार टूर्नामेंट हो चुका है वर्ल्ड कप महिलाओं का, एशिया कप, वर्ल्ड कप नहीं सॉरी, एशिया कप महिलाओं का 8 बार हो चुका है और उसमें 7 बार इंडिया की महिलाएं जीती हैं। उसमें से सवाल उठता है कि एक बार जो 8वां जो बचा हुआ है वो किसने जीता? चलिए हेल्प कर देता हूँ, वो बांग्लादेश ने जीता। पर आपके लिए होमवर्क ये है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताएंगे कि वो कौन से साल में जीता है। ठीक है, क्लियर है? फेयर इनफ। मैं आपको बहुत सारा बता रहा हूँ, आपने मुझे कुछ ना कुछ बताना है। ठीक है, हम करेंगे डिस्कशन वाली स्टडीज। ठीक है, एक दूसरे की हेल्प करेंगे। फिर आता है मेंस क्रिकेट एशिया कप 2022। अब आ गया एशिया कप किसका? मेंस का। ठीक है, लेकिन ये था T20 यानी 20-20 ओवर दोनों टीम्स को खेलने को मिलेंगे और ये था 15वां
और ये कहाँ खेला गया? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, यूएई में। ठीक है, सितंबर 2022 में खेला गया और जिसका फाइनल मैच था वो था पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका। हालांकि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बनता क्योंकि इसमें इंडिया नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको याद रखना इसका विजेता कौन रहा? श्रीलंका। ठीक है, क्योंकि इंडिया के खुद के इतने क्वेश्चंस हैं कि बाहर के क्वेश्चन थोड़े से लाइट हो जाते हैं। इस बार इंडिया अब धीरे धीरे क्या हुआ, स्पोर्ट्स सेक्टर में बहुत ऊपर जाता जा रहा है, हर एक स्पोर्ट्स में हमारा मेडल्स हैं, तो इंडिया को अपने ही बंदों के बारे में क्वेश्चन पूछने से वेल नहीं है। पहले क्या होता था, हमारे मैचेस में हमारे ट्रॉफीज बहुत कम होती थी तो बाहर के लोगों के बारे में पूछ लिया जाता था। ठीक है, तो अपने इंडिया पे ज्यादा फोकस करना है। अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप, देखो मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप भी आ गया, अंडर 19 का ओडीआई वन डे इंटरनेशनल। ठीक है, 14th आपने याद रखना अंडर 19, या फिर अगर नॉर्मल मेंस क्रिकेट लिखा है मतलब वो 19 से ऊपर वाले हैं। ठीक है, जिसमें कोहली धोनी ये सब खेलते थे। ठीक है, तो कोहली तो अभी भी खेलते हैं, धोनी ने छोड़ दिया है। तो 14 नंबर का था ये अंडर 19, वेस्ट इंडीज में ये खेला गया। ठीक है, जैन और फरवरी 2022। फाइनल मैच इसमें किसका हुआ? इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, और विजेता रही हमारी इंडिया, वो भी 5वीं बार। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आता है अंडर 19 वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? ये 3-4 दिन पहले ही ये ट्रॉफी जीती गई है। किसके द्वारा जीती गई अभी आपको पता लग जाएगा। और ये T20 वर्ल्ड कप था, यानी कि 2020, यानी 20 ओवर 20 ओवर। ठीक है, तो ये था पहला T20 मैच, वर्ल्ड कप का मैच, सॉरी, अंडर 19 वुमेन्स का। ठीक है, और ये खेला गया कहाँ पे? साउथ अफ्रीका में, और ये 14 जनवरी से 29 जनवरी 2023 में खेला गया। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों बनता है? फाइनल मैच जो था वो था इंडिया और इंग्लैंड के बीच में। अब देखिए पहली बार हुआ और उसमें इंडिया कहाँ पहुंचा? फाइनल में। आपको पहले ही पता है एशिया कप हमारी वुमेन 7 बार जीत चुकी हैं, तो यहाँ भी हमारी महिलाओं ने झंडा गाड़ दिया है और इंडियन वुमेन जो है वो जीत चुकी हैं अंडर 19 वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको टकराएगा। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, श्वेता शेरावत सबसे ज्यादा रन बनाने वाली महिला बनी, 297 इस वर्ल्ड कप में, ये है इंडिया की। मैगी क्लार्क सबसे ज्यादा विकेट्स इन ओनली 12 विकेट्स, ये हैं ऑस्ट्रेलिया की। ग्रेस क्रिवंस प्लेयर ऑफ द सीरीज चुनी गई, ये है इंग्लैंड की। ठीक है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको आप नोट डाउन कर लीजिए। ये जो इतने पिछले वाले हमने टूर्नामेंट किए सारे कहते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट थे, तो इनको किसने करवाया? आईसीसी ने, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। हेडक्वार्टर कहाँ है? दुबई में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। बार बार इन चीजों को याद किया कीजिए ताकि आपको एग्जामिनेशन में याद रहे, याद करने की जरूरत ना पड़े। अब देखिए विजय हजारे ट्रॉफी 2022, अब शुरू होती है आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट जो इंडिया में खेली गई। अब इंडिया में कौन टूर्नामेंट करवाता है? बीसीसीआई, द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं? वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई। याद हुआ? बीच बीच में करवाता रहूंगा। तो विजय हजारे ट्रॉफी बहुत इंपॉर्टेंट है, 2022 में हुई, 21 नंबर की ट्रॉफी थी ये। ठीक है, 21वीं बार हुई, इंडिया में हुई, किसने करवाई? बीसीसीआई ने, मार्च अप्रैल 2022 में। फाइनल मैच किस किस के बीच में हुआ? सौराष्ट्र वर्सेस महाराष्ट्र, और विनर बना है सौराष्ट्र। ठीक है, क्लियर है? अब देखिए इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट चीज है, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया, यानी कि उसका जो प्रदर्शन था पूरे टूर्नामेंट में बहुत अच्छा था। और ये इंपॉर्टेंट क्यों अभी पता लग जाएगा। तो ये रहा हमारा स्टार ऋतुराज गायकवाड़, इनको ऋतुराज गायकवाड़ भी कहते हैं। ठीक है, स्कोर्ड 43 रन इन द सेकंड लास्ट ओवर अगेंस्ट यूपी। यूपी के साथ टूर्नामेंट चल रहा था, मैच चल रहा था, और जो सेकंड लास्ट ओवर था उन्होंने क्या किया? 43 रन एक ही ओवर में बनाए। ठीक है, 6 बॉल पे 6 छक्के मारे हो तब तो 36 बनते हैं, 43 कैसे बन गए? होगी कोई नो बॉल वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये होमवर्क आपके लिए है। दूसरा, 43 रन इन्होंने बनाए हैं, एक और इंसान है पूरी दुनिया में जिसने 43 रन एक ओवर में बनाए हैं, ये सिर्फ 2 लोग हैं पूरी दुनिया में। वो दूसरा व्यक्ति कौन है, ये आपका होमवर्क है, आपने कमेंट सेक्शन में इसके बारे में मुझे बताना है, और जो लोग कमेंट पढ़ रहे होंगे उनको बताना है। ठीक है, चलिए, एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग क्या हुई? फर्स्ट बैट्समैन टू हिट 7 सिक्सेस इन 1 ओवर इन ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट, ये पहला व्यक्ति बने, ठीक है, जिन्होंने 7 छक्के मारे एक ओवर में, चाहे वो कोई भी फॉर्म ऑफ क्रिकेट हो, चाहे T20 हो, चाहे ओडीआई हो, चाहे टेस्ट क्रिकेट हो,
पूरी दुनिया में इंटरनेशनल क्रिकेट हो, डोमेस्टिक क्रिकेट हो, कभी भी किसी ने 7 छक्के नहीं मारे हैं एक ओवर में। ये पहले इंसान बने। ठीक है, तो इंडिया के लिए बहुत प्राउड फीलिंग है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है दोस्तों। उसके बाद ये महाराष्ट्र की तरफ से खेले। ठीक है, टीम कौन जीती? सौराष्ट्र। लेकिन ये किस में थे? महाराष्ट्र में। याद रखना, कंफ्यूज मत होना। जो महाराष्ट्र है वो रनर अप टीम है इस बार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। ये क्वेश्चन बहुत कम मिलता है एग्जाम में देखने को, पर कभी कभी आता है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022 T20। ठीक है, अब देखो T20 का टूर्नामेंट जीता, किसने जीता वो बात अलग है। एग्जाम में अगर आपको क्वेश्चन आया तो कंफ्यूज मत होना। ये जो सैयद मुश्ताक अली थे, ये टेस्ट क्रिकेटर थे, ये बहुत अच्छे टेस्ट क्रिकेटर थे। ठीक है, 15 नंबर का टूर्नामेंट हुआ, इंडिया में खेला गया। किसने करवाया? BCCI ने। अक्टूबर से नवंबर 2022 के बीच में हुआ। फाइनल मैच इसके बीच में हुआ, मुंबई वर्सेस हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश वालों, जो हिमाचल प्रदेश वाले इस वक्त देख रहे हैं, देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि हिमाचल प्रदेश कहाँ पहुंचा? फाइनल में। ठीक है, तो एग्जामिनेशन में क्लिक हो सकता है, बट मुंबई इसमें जीत गई हालांकि। पर आपको क्वेश्चन आ सकता है कि रनर अप कौन से टूर्नामेंट में हिमाचल रहा। ठीक है, तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, उसमें रणजी भी आया होगा। आप सोचेंगे रणजी लगा देते हैं, क्योंकि सभी ने रणजी का नाम सुना है, पर इस तरह का टूर्नामेंट के बारे में किसी ने सुना नहीं होता है। तो इसका विजेता कौन रहा? मुंबई। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं दिलीप ट्रॉफी। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, एग्जाम में बहुत बार देखने को मिला। दिलीप ट्रॉफी कौन से गेम से रिलेटेड है? इस तरीके का क्वेश्चन इसके बारे में आता है, ज्यादा नहीं आता, पर ये क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, तो ये 59 नंबर की दिलीप ट्रॉफी थी और इंडिया में ही ये खेली गई, यानी BCCI का था। सितंबर 2022। फाइनल मैच हुआ था वेस्ट जोन और साउथ जोन, तो जीतने वाला इसमें वेस्ट जोन है। 19th बार वेस्ट जोन जीता है। मैंने आपको कहा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है कि दिलीप ट्रॉफी कौन सी गेम है, किस क्रिकेट से रिलेटेड, किस गेम से रिलेटेड है। ऑप्शन में आपको आएगा क्रिकेट। ठीक है, आपके लिए एक होमवर्क है कि जो दिलीप ट्रॉफी है, ये T20 मैचेस हैं, ODI है, या फिर टेस्ट क्रिकेट है। आपने मुझे ये बताना है। ठीक है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में ये भी आपको बताना है। नेक्स्ट आती है रणजी ट्रॉफी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, डोमेस्टिक क्रिकेट में सबसे इंपॉर्टेंट ट्रॉफी है रणजी ट्रॉफी, जिसके बारे में आपने सुना भी होगा। तो 2022 में जो हुई वो थी 87 नंबर की रणजी ट्रॉफी, और ये भी कहाँ हुई? इंडिया में हुई। फरवरी से जून 2022 में हुई। फाइनल मैच जिनके बीच में हुआ वे थे मध्य प्रदेश और मुंबई। ठीक है दोस्तों, और इसका जो विजेता है वो है मध्य प्रदेश। क्लियर है? आजकल भी हो रही है। देखिए दोस्तों, याद रखना, ये पिछले साल की है। इस साल अभी ट्रॉफी चल रही है। जो उसका विनर बनेगा, जब वो आ जाएगी तो ये वाली ट्रॉफी के बारे में आपको नहीं पूछेंगे, वो 2023 के बारे में पूछेंगे। इस तरीके से करंट अफेयर आपको याद करने हैं। बस फिर याद रखना, पिछले साल जीता था मध्य प्रदेश, वो लिखा हुआ आएगा रणजी ट्रॉफी 2022 में कौन जीता। ठीक है, पर इंपॉर्टेंट बन जाएगी 2023 की। ये क्वेश्चन कब तक इंपॉर्टेंट है? जब तक वो ट्रॉफी का रिजल्ट नहीं आता, या फिर 1 महीने या 1.5 महीने के अंदर जो एग्जाम होंगे उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनके क्वेश्चन पेपर या तो ऑलरेडी छप रहे होंगे या तो छप चुके होंगे। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, इसके बाद इंपॉर्टेंट आता है IPL। दोस्तों, IPL ने ही T20 का क्रेज स्टार्ट किया था। तो IPL 2022 जो हुआ वो 15 नंबर का IPL था, और ये इंडिया में खेला गया मार्च से लेके मई 2022 के बीच में। फाइनल मैच जिनके बीच में हुआ था वो थे गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इनके। जीतने वाली टीम गुजरात टाइटंस, और मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर यानी सबसे महंगा प्लेयर कौन था? जॉश बटलर, राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेलते हैं। उसके बाद ये रे जॉश बटलर। ठीक है, मोस्ट रन, सबसे ज्यादा रन बनाने वाला व्यक्ति कौन बना? जॉश बटलर। जितने इनको खरीदा था ना, कीमत पूरी कर दी है कि हाँ मुझे इतना महंगा खरीद रहे हो तो चलो मैं भी तुम्हारे लिए कुछ करता हूँ। ठीक है, और इनको मिली ऑरेंज कैप। दोस्तों, एक क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है, जो IPL में सबसे ज्यादा रन बनाने वाला व्यक्ति होता है उसको कौन सी कैप मिलती है, या ऑरेंज कैप किसको मिलती है? फिर ऑप्शन में लिखा होगा कि हाँ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले को, सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले को, कैच करने वाले को। 863 रन इन्होंने बनाए। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन आता है मोस्ट विकेट्स। सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला व्यक्ति कौन बना? युजवेंद्र चहल, इंडिया के हैं, राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेलते हैं। ये रहे युजवेंद्र चहल हमारे। ठीक है, ओ भाई, पर्पल कैप इनको मिली है, और 27 विकेट्स इन्होंने लिए हैं। तो आपको एक क्वेश्चन भी बन सकता है कि पर्पल कैप किसको मिलती है? सबसे ज्यादा विकेट्स लेने वाले को। क्यों भाई, बड़े विकेट ले लिए आपने हैं?
चलो, बड़ा खुश हो रहा है बंदा। चलिए तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। आगे मैं लेके आऊंगा एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। जितने भी टॉपिक्स मैं करवाता हूँ वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से करवाता हूँ, ठीक है। कोई कमी रह जाए तो उसको पूरी करने की कोशिश बार बार करते हैं, कमियां तो हर जगह रह जाती हैं। तो तब तक के लिए मैं कह रहा हूँ इस चैनल को आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए दोस्तों, ताकि हमारा जो चैनल है ना जल्दी वायरल हो और जल्दी से मोनेटाइज हो जाए, हमें भी कुछ मिलने लग जाए, है ना। तो चलिए ठीक है दोस्तों, मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। ओके, धन्यवाद। अच्छा, जाने से पहले नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं एक ई बुक डाल दूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने उसको क्या करना है, डाउनलोड करना है और उसको पढ़िए और उसका फ़ायदा उठाइए। 1 या 2 नंबर आपके एग्जामिनेशन में बढ़ जाएंगे और 1-2 नंबर मतलब 1000-2000 लोगों से आप ऊपर हो जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद, बाय बाय।